नमस्कार दोस्तों। अब बात करेंगे तो क्या बात करेंगे हम लोग बजट के बारे में बात करेंगे। तो पहले बजट 2026-27 का हम लोग बेसिक को जानते हैं कि बेसिक क्या है इसका। तो इसका बेसिक क्या है कि 1 फरवरी 2026 को जारी हुआ और इसका बजट भाषण जो है कितना समय का था, तो 1 घंटा 25 मिनट का भाषण था। और ये जो है सबसे लंबा बजट, मतलब अभी तक जो सबसे लंबा बजट था वो निर्मला सीतारमण जी का ही है। ये 2020 में 2 घंटा 40 मिनट का है। अब बात करते हैं सबसे पहला बजट कब हुआ था, तो 1880 में जेम्स विल्सन के द्वारा। और आज़ाद भारत में सबसे पहला बजट कब हुआ, तो 1947 में सन्मुखम सेट्ठी द्वारा। और गणतंत्र भारत में, मतलब गणतंत्र 1950 के बाद पहला कौन, तो 1950 में जॉन मेथाई। और पहली महिला जिसने बजट पेश किया तो वो कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी। और सर्वाधिक बार अब तक बजट कौन पेश किया है, तो मोरारजी देसाई जो 10 बार पेश किए हैं। और निर्मला सीतारमण जो है वो अभी 9 बार कर चुकी है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम लोग देखते हैं बजट 2026-27 के बारे में। तो 26-27 में बताया गया कि हम लोग क्या प्राप्ति किए। अभी तक जो हम लोग का 12 वर्ष का सरकार का रहा, तो हम लोग क्या प्राप्त किए 12 वर्षों में। पहला प्राप्त किए, स्थायित्व प्राप्त किए, राजकीय अनुशासन प्राप्त किए, मुद्रास्फीति कम किए और सतत विकास को प्राप्त किए। और लगभग जो है हम लोग क्या प्राप्त किए, 7% का विकास दर प्राप्त किए, ये बताया गया। और अभी जो बजट आया उस बजट में क्या बताया गया कि बजट में 3 कर्तव्य पर जोर दिया गया। 3 कर्तव्य। तो पहला कर्तव्य क्या है, तेज एवं सतत आर्थिक विकास। दूसरा क्या इसका कर्तव्य है, आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा क्या है, सबका साथ सबका विकास, मतलब समावेशी विकास। यही जो पिछला बजट था उसमें सप्तऋषि जारी किया गया था, इसमें 3 कर्तव्य जारी किया गया है। अब देखिए 3 कर्तव्य के लिए जो है, 3 कर्तव्य के लिए 3 आवश्यकता है। तो 3 आवश्यकता कौन कौन है, बेहतर आधारभूत संरचना चाहिए, दूसरा मजबूत वित्तीय क्षेत्र चाहिए, तीसरा एआई को बढ़ावा देना होगा। और भारत में क्या बोला गया कि सुधार एक्सप्रेस आएगा। तो सुधार एक्सप्रेस के में क्या किया, जीएसटी में सुधार किया गया, मतलब सुधार एक्सप्रेस किए, उसमें सुधार में क्या हुआ, जीएसटी में सुधार हुआ। और 350 से अधिक सुधार किए और उच्च स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए विकसित भारत के लिए जो है इसका कर्तव्य जो है, पहला क्या है, तेज एवं सतत आर्थिक विकास के लिए 6 स्तंभ है। इसके 6 स्तंभ रखेंगे। कौन कौन, पहला विनिर्माण, विरासत पर बल देना, एमएसएमई को चैंपियन बनाना। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, आधारभूत अवसंरचना पर बल देना, ऊर्जा पर बल, शहर आर्थिक क्षेत्र का विकास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विनिर्माण में क्या है, इसका जो 6 पॉइंट है उसमें विनिर्माण में। तो पहला जो विनिर्माण है इसमें क्या है, ए में बायो फार्मा शक्ति योजना। 5 वर्षों में 10 करोड़ की खर्च पर, मतलब खर्च किया जाएगा क्या चीज़ में, बायो फार्मा शक्ति योजना में, स्वास्थ्य के लिए। दूसरा क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर योजना 2.0 आएगा। तीसरा क्या है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। ये जो है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, दुर्लभ खनिज कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 4 राज्य में बनेगा। दुर्लभ खनिज कॉरिडोर, ये 4 राज्य में दुर्लभ खनिज कॉरिडोर बनेगा। और 3 समर्पित रासायनिक पार्क बनेगा। ये जगह अभी नहीं पता है कहाँ बनेगा, लेकिन 3 समर्पित रासायनिक पार्क बनेगा। और 2 स्थानों पर हाईटेक टूल रूम बनेगा। 2 स्थान पर क्या बनेगा, हाईटेक टूल रूम बनेगा। और कंटेनर विनिर्माण के लिए 5 वर्षों में जो है कितना खर्च किया जाएगा, 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में 1000 करोड़ का खर्च किया जाएगा कंटेनर विनिर्माण के लिए। उसके बाद अगला है वस्त्र उद्योग के लिए। तो वस्त्र उद्योग के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, जिसमें रेशम, ऊन, जूट का विकास किया जाएगा। वस्त्र विस्तार योजना, रोजगार योजना, जिसमें फिर उसके बाद अगला क्या है, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम आएगा। और टैक्स इको पहल होगा, समर्थ 2.0 आएगा। अब देखिए अगला महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, जो महात्मा गांधी बोलते थे कि ग्राम को रोजगार में जोड़ना है, उसके लिए खादी, हस्तकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाया जाएगा। किसको, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उसके बाद क्या है,
कि विरासत पल भर, तो 200 विरासत के औद्योगिक क्लस्टर को पुनर्जीवित किया जाएगा, मतलब जो भी औद्योगिक विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। अब उसके बाद क्या था तीसरा पॉइंट, मतलब दूसरा पॉइंट हम लोग देख लीजिए। तीसरा पॉइंट में क्या है, एमएसएमई को चैंपियन। तो एमएसएमई को चैंपियन में क्या है कि 3 सहायता, पहला सहायता क्या है इक्विटी सहायता, दूसरा है नकदी सहायता, तीसरा है पेशेवर सहायता। तो इक्विटी सहायता में क्या होगा, 1000 करोड़ का विकास निधि, 1000 करोड़ का विकास 10,000 करोड़ का विकास निधि दिया जाएगा। अब अगला क्या है, आधारभूत संरचना पर बल। तो अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित होगा। क्या होगा, अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित होगा। और कार्गो पर्यावरण के लिए प्रस्ताव दिया गया है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, समर्पित, मतलब उसके लिए आधारभूत संरचना पर बल के लिए समर्पित मालवाहक कॉरिडोर। ये मालवाहक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ होगा, इस सब पॉइंट को ध्यान दीजिएगा और रखिएगा याद। पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत तक कहाँ होगा मालवाहक कॉरिडोर, पूर्व में डानकुनी, डानकुनी कहाँ है वेस्ट बंगाल में, और सूरत गुजरात, ये तक होगा समर्पित मालवाहक कॉरिडोर। और अगला देखिए, तालचर, अंगुल, कलिंग नगर, औद्योगिक नगर जो है, ये सब औद्योगिक नगर एवं पारादीव, धमरापतन को NW5 से जोड़ा जाएगा, मतलब नेशनल वाटरवे 5 से जोड़ा जाएगा। ऐसे 5 वर्षों में कितना 20 नए NW बनाए जाएंगे, 20 नए NW बनाए जाएंगे। अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए जहाज मरम्मत सुविधा बनारस एवं पटना में बनाया जाएगा। तो जहाज मरम्मत सुविधा कहाँ होगा, पटना एवं बनारस में। अगला देखिए, अंतर्देशीय जलमार्गों का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% कर दिया जाएगा। और जो 6% अभी हम लोग जलमार्ग हिस्सा से जो 6% यूज करते हैं उसको बढ़ाकर 12% कर दिया जाएगा 2047 तक। समुद्री विमान BCF योजना अंतिम छोर एवं दूर दराज क्षेत्रों को जोड़ने के लिए समुद्री विमान एवं स्वदेशी विनिर्माण लाया जाएगा। अब अगला क्या है, तो 5वां है ऊर्जा। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 5 क्षेत्र पर फोकस दिया जाएगा। ये सब याद रखिएगा। देखिए 5 क्षेत्र कौन कौन है, तो एक किसका CCUS के तहत 5 क्षेत्र कौन कौन है, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधक और केमिकल, ये 5 क्षेत्र पे जोर दिया जाएगा ऊर्जा को कम करने के लिए। अब छठा जो है, छठा है शहरी विकास, शहरी आर्थिक विकास। तो इसके लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। कितना रेल कॉरिडोर, 7। तो पहला कौन है, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, फिर उसके बाद हैदराबाद बेंगलुरु, फिर चौथा हैदराबाद चेन्नई, फिर 5वां है चेन्नई बेंगलुरु, छठा है दिल्ली बनारसी और 7वां है बनारसी सिलीगुड़ी। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगामी एग्जाम के लिए। तो ये जो है बजट का पार्ट 1 में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला बार में हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें इसके बाद का जो है, और पार्ट 2 में हम लोग पूरे को कंप्लीट कर देंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।